सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर दीपा द्विवेदी, प्रवक्ता हिंदी, केश कुमारी राजकीय बालिका इंटर कॉलेज सुल्तानपुर से आप सबका अपने इस वीडियो क्लास में स्वागत करती हूँ। बच्चों, पूर्व के वीडियो में हम लोगों ने मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित पंचवटी शीर्षक कविता से 3 पद तक का अध्ययन किए थे। आज के इस वीडियो में उसके आगे के पद का अध्ययन करेंगे। शीर्षक है बच्चों पंचवटी और इसके रचयिता हैं मैथिली शरण गुप्त जी। संदर्भ है इसका प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पंचवटी शीर्षक कविता से उद्धृत है, जिसके रचयिता राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। चौथा पद देखेंगे। मर्त्यलोक मालिन्य मेटने स्वामी संग जो आई है, 3 लोक की लक्ष्मी ने यह कुटी आज अपनाई है। वीर वंश की लाज यही है, फिर क्यों वीर न हो प्रहरी। विजन देश है निशा शेष है, निशाचरी माया ठहरी। इसका प्रसंग है बच्चों, प्रस्तुत पद में कवि उस अनुपम धन की महत्ता को बता रहे हैं, जिसकी रक्षा वीर लक्ष्मण बहुत एकाग्रता के साथ कर रहे हैं। कवि कहते हैं, मर्त्यलोक मालिन्य मेटने स्वामी संग जो आई है। मर्त्यलोक मृत्युलोक या संसार। तो कवि कहते हैं कि संसार के मालिन्य अर्थात दोष को मेटने दूर करने के लिए, संसार के दोष को दूर करने के लिए स्वामी के संग, अपने पति के संग अर्थात श्री राम के साथ जो आई हैं, तीनों लोकों की स्वामिनी सीता जो आई हैं, 3 लोक की लक्ष्मी ने यह कुटी आज अपनाई है। कहते हैं कि तीनों लोकों की स्वामिनी सीता अपने स्वामी, अपने पति श्री राम के साथ इस पंचवटी में आई हैं और इस कुटिया में रह रही हैं। संसार के दोष को दूर करने के लिए तीनों लोकों की स्वामिनी सीता अपने स्वामी के साथ या अपने पति के साथ इस पंचवटी में आई हैं और इस कुटिया में रह रही हैं। वीर वंश की लाज यही है। कह रहे हैं कि वे वीरों के वंश, रघुवंश की प्रतिष्ठा है, लज्जा है, मर्यादा है। फिर क्यों वीर न हो प्रहरी। कह रहे हैं कि जब वो स्वयं व वीर वंश की प्रतिष्ठा है, तो भला ऐसे में कोई वीर उस कुटिया का प्रहरी क्यों न हो। अर्थात यदि सीता जी की प्रतिष्ठा पे कोई आँच आती है, तो रघुकुल की प्रतिष्ठा पर भी प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। इसलिए लक्ष्मण जैसा वीर प्रहरी यहाँ नियुक्त है, क्योंकि विजन देश है निशा शेष है, निशाचरी माया ठहरी। विजन देश है, विजन अर्थात निर्जन। कहते हैं कि यह निर्जन प्रदेश है और यहाँ अभी निशा शेष है, रात्रि अभी शेष है और निशाचरी माया ठहरी, चारों ओर मायावी राक्षसों का जाल फैला है। ऐसे में लक्ष्मण जैसे वीर के अतिरिक्त और कौन प्रहरी के दायित्व को पूरा कर सकता है। अर्थात सीता वीर वंश की मर्यादा है, इसलिए इस कुटी का प्रहरी अत्यधिक वीर होना चाहिए और वह वीर लक्ष्मण जी ही हैं। काव्यगत सौंदर्य है बच्चों, भाषा परिष्कृत खड़ी बोली है। शैली यहाँ चित्रात्मक व प्रबंध शैली है। रस शांत, छंद ताटंक। अलंकार यहाँ अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। गुण प्रसाद और शब्द शक्ति, अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। अगला पद देखेंगे। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा। है स्वच्छंद सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। इसका प्रसंग है बच्चों कि प्रस्तुत पद में कवि प्रकृति के सौंदर्य, शांत स्वभाव और वहाँ
पंचवटी के चारों ओर बिखरी चांदनी का मनोहारी चित्रण करते हुए कहते हैं कि क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा। निस्तब्ध का अर्थ होता है बच्चों शांत या सन्नाटे से युक्त। तो कहते हैं कि पंचवटी के प्राकृतिक सौंदर्य को देखते हुए लक्ष्मण जी सोच रहे हैं कि क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा। कि पंचवटी में कितनी स्वच्छ और चमकीली चांदनी है और क्या ही है निस्तब्ध निशा, और रात्रि कितनी सन्नाटे से युक्त है, कितनी शांत और सन्नाटे से युक्त है स्वच्छंद सुमंद गंध वह निरानंद है कौन दिशा। कहते हैं कि स्वच्छ सुगंधित वायु मंद मंद बह रही है और पंचवटी में किस ओर आनंद नहीं है। अर्थात इस समय चारों दिशाओं में आनंद ही आनंद व्याप्त है, कोई भी दिशा आनंद रहित नहीं है। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियत नटी के कार्यकलाप। नियत नटी का अर्थ होता है प्रकृति रूपी नर्तकी। कह रहे हैं कि इस समय चारों ओर पूर्ण शांति है, सभी लोग सो रहे हैं, फिर भी प्रकृति रूपी नर्तकी अपने क्रियाकलापों को बहुत ही शांति भाव के साथ संपन्न कर रही है। पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। करें वह अकेले ही बड़े ही शांत भाव से अपने दायित्वों का निर्वहन कर रही है। कौन कर रही है? प्रकृति रूपी नर्तकी। काव्यगत सौंदर्य है बच्चों। भाषा परिष्कृत खड़ी बोली, शैली चित्रात्मक एवं भावात्मक शैली का यहाँ प्रयोग है। रस शांत है, छंद ताटंक है, अलंकार यहाँ अनुप्रास एवं रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। गुण प्रसाद है और शब्द शक्ति अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग है। छठा पद देखेंगे। है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उसको सदा सवेरा होने पर, और विराम दायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप झलकाता है। इसका प्रसंग है बच्चों। प्रस्तुत पद में कवि पंचवटी के प्राकृतिक सौंदर्य व क्रियाकलापों का चित्रण लक्ष्मण जी के माध्यम से करते हुए कहते हैं कि है बिखेर देती वसुंधरा सबके सोने पर मोती। लक्ष्मण पंचवटी में पर्णकुटी के बाहर शिला पर बैठकर प्रकृति रूपी नर्तकी के क्रियाकलापों के बारे में सोच रहे हैं। वे सोचते हैं कि जब संसार के समस्त प्राणी सो रहे हैं उस समय क्या होता है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर। उस समय पृथ्वी प्रसन्न होकर छोटे छोटे ओस कणों के रूप में सर्वत्र मोतियों का खजाना बिखेर देती है, और रवि बटोर लेता है उसको सदा सवेरा होने पर, और प्रातः काल होते ही सूर्य अपने किरण रूपी हाथों से उन मोतियों को समेट लेता है। कहने का तात्पर्य क्या है कि सूर्य की किरणों के ताप के कारण ओस के ये कण सूख जाते हैं और विराम दायिनी अपनी संध्या को दे जाता है। कहने सूर्य दिन भर आकाश के विस्तृत मार्ग में गमन करता हुआ थक जाता है और संध्या समय उसे विश्राम मिलता है। अर्थात सूर्य इन मोतियों को अपने पास नहीं रखता, बल्कि शाम को थक कर लौटते समय प्रातःकाल समेटे गए ओस के मोतियों का जो खजाना है वह विश्राम देने वाली संध्या को सौंपकर अस्त हो जाता है। शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप झलकाता है।
कहते हैं कि यही मोती आकाश में तारागणों के रूप में और धरती पर ओस कणों के रूप में फिर से चमक उठते हैं। ऐसा लगता है जैसे संध्या ने अपने श्यामल तन को मोतियों से सजा लिया हो, जिससे उसका नवीन सौंदर्य झलक रहा है। काव्यगत सौंदर्य बच्चों, भाषा यहाँ परिष्कृत खड़ी बोली है, शैली प्रबंध एवं भावात्मक है, रस श्रृंगार रस का प्रयोग है, छंद ताटंक है, अलंकार यहाँ अनुप्रास और रूपक अलंकार है, गुण माधुर्य और शब्द शक्ति यहाँ अभिधा एवं लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग पद संख्या 4 से लेकर 6 तक का अध्ययन किए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में भी आया होगा। कहीं कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में। धन्यवाद।